पेशकश में। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इसी तिथि पर भगवान धन्वंतरी सोने के कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही त्रयोदशी के दिन ही आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाती है। इस साल आज यानी 10 नवंबर को धनतेरस है और आप सभी को भारत समाचार परिवार की ओर से धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है उसके घर पर सुख और समृद्धि आती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं कई वर्षों तक शुभ फल प्रदान करती हैं। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना अच्छा माना जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस के दिन यानी 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से लेकर अगले दिन यानी 11 नवंबर की सुबह तक खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त है। उस मुहूर्त में आप सब भी खरीदारी करें और धनतेरस के मौके पर तमाम खुशियां आपके घर आए। और इसी धनतेरस के उपलक्ष्य में खास मेहमान हमारे साथ खास ज्योतिषाचार्य जुड़ेंगे जो आपको हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए बताएंगे कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ खरीदारी करना अच्छा होता है, किस प्रकार से खरीदारी करें। और धनतेरस पूजन की जो विधि है वो आप देखिए। धनतेरस पूजन की विधि बाएं हाथ में जल भरे और उसे खुद पर स्थापित करें। एक चौकी पर कपड़ा बिछाएं और देव की तस्वीर भी चौकी पर विराजित करें। कुमकुम के लाल कपड़े पर स्वास्तिक चिन्हित करें। स्वास्तिक पर अक्षत फूल और अर्पित करें। कुबेर देव के कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ाएं। कुबेर देव को श्रद्धानुसार आभूषण अर्पित करें। आभूषण नहीं है तो उसके अलावा नारियल चढ़ाएं। कुबेर को कमल के पुष्प या कमल गट्टा अर्पित करें। कुबेर देव के सक्षम धूप, नैवेद्य आदि चढ़ाएं। फिर कुबेर देव को मिष्ठान का भोग लगाएं। कुबेर देव के मंत्रों का जाप करें और आरती चढ़ाएं। और हमारे साथ निशांत मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि ज्योतिषाचार्य है। वो आपको धनतेरस के शुभ अवसर पर जो भी पूजा विधि है, किस प्रकार से पूजा विधि करें, शुभ मुहूर्त क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। तो हमारे साथ आचार्य निशांत मिश्रा ज्योतिष जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निशांत जी भारत समाचार में। आज धनतेरस का दिन है, क्या शुभ मुहूर्त है धनतेरस का? धनतेरस का शुभ मुहूर्त जो पूजन का है जी, वो संध्या कालीन सत्र में यानी कि प्रदोष काल सत्र में 6:45 बजे से है, 6:47 से जी। इस मुहूर्त में पूजन करने से भगवान धन्वंतरी और कुबेर को अत्यंत प्रसन्नता होती है। और धनतेरस का जो पूजन है वो धन्वंतरी भगवान के लिए मुख्य रूप से है। इस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं, कांच के बर्तन लेके आते हैं, जबकि कांच के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। कांच सीधा राहु का, केतु का प्रतीक होता है। तो इस दिन स्टील का भी बर्तन खरीदना वर्जित मान्य है, क्योंकि वो स्टील लोह में आती है और लोह शनि की धातु होती है जी। इस दिन अगर बर्तन खरीदे तो मुख्य रूप से कलश खरीदना चाहिए और कलश में भी पीतल और या ताम्र का कलश होना चाहिए जी। बर्तन खरीदना एक अलग विषय है। मुख्य रूप से धनत्रयोदशी है क्या, यह जानना जरूरी है। धनत्रयोदशी पर भगवान धन्वंतरी का अवतरण हुआ था। यहाँ जयंती नहीं बोली जाएगी क्योंकि जयंती उन लोगों की होती है जो मृतावस्था में चले जाते हैं। ये अवतरण दिवस है और अवतरण दिवस पर धन्वंतरी भगवान स्वर्ण कलश में, स्वर्ण कुंभ में अमृत लेके प्रकट हुए थे। और अमृत लेके जब प्रकट हुए तो देवता और दैत्य उनकी ओर भागे। इस दिन हमें जो करना चाहिए, 3 औषधियां मुख्य रूप से खरीदनी चाहिए। चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचे इसलिए बता रहा हूँ। हर, बहेड़ा और आंवला, ये 3 औषधियां अमृत स्वरूप ही मानी जाती हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। उनका चूर्ण नीति लेना चाहिए। धन्वंतरी भगवान की स्थापना है, अगर स्वर्ण कलश तो ठीक है, अन्यथा पीतल का या चांदी का या जो भी कलश हो उसमें
स्वर्ण की अंगूठी इत्यादि कुछ डाल दें तो वो स्वर्ण जल ही माना जाता है और स्वर्ण जल का बाद में पान करें। और कुबेर भगवान की पूजा जो होनी चाहिए उस समय पही बसना पूजन होता है। जो पही खाते इत्यादि होते हैं उनकी तैयारियां होती हैं। पही खातों पर मुख्य रूप से पान रखना चाहिए। पान रखने के बाद एक जोड़ा लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, 5 या 7 कमलगट्टे और 5 या 7 कौड़ी, 5 या 7 आपके जो गोमती चक्र होते हैं, मजीठ, गुड़ और खड़ा धनिया, साबुत धनिया, ये रखना चाहिए। और उसमें कुछ अच्छी खासी दक्षिणा रखनी चाहिए। वो दक्षिणा ब्राह्मण देवता नहीं लेंगे, उसके लिए आपको एक लाल थैली बनवानी चाहिए, लाल कपड़े से सुंदर सी थैली, बड़ी सी, जिसमें वो सारी सामग्री उस रात को छोड़ के दूसरे दिन उठाएं और दूसरे दिन उठा के किसी ऐसी सुरक्षित थैली में पैक करें जिससे वो फैले ना। फिर उस लाल थैली में डालें। उसमें कुछ चांदी के सिक्के होने चाहिए, कुछ नए नोट होने चाहिए और जो लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो व्यापार में धन खर्च करते हैं, तो कुबेर की थैली बना के अपने गले में उनको रखनी चाहिए और वर्ष भर उस गले से, उस थैली से पैसे लेने चाहिए खर्च के लिए और उसमें भरने चाहिए। ये कुबेर की थैली का विशेष महत्व है जी। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य अंकित गुरु भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। आज धनतेरस का शुभ दिन है, क्या कुछ विशेष महत्वताएं हैं धनतेरस की हिंदुओं में? देखिए, धनतेरस के लिए अगर हम बात करें तो दूध मंथन के दौरान समुद्र से लक्ष्मी माता जी का जन्म माना गया है। और आज के दिन की अगर बात करें तो आज का दिन विशेषकर खरीदारी के लिए, किसी भी प्रकार की सामान की बढ़ोतरी के लिए माना गया है। मान लीजिए अगर आज के दिन कोई व्यक्ति जमीन की खरीदारी करता है तो उसे शुभ माना गया है कि उसमें वृद्धि होती जी। तो आज के दिन के लिए मैं तो विशेषकर एक ही चीज सभी को बोलूंगा कि जितना ज्यादा संभव हो सके उतना ज्यादा आप जो है ना घर के ईशान कोण में 13 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि ये समान वास्तु दोष को खत्म करने के लिए बहुत उचित और अनुकूल माना है। दूसरे नंबर पर अगर हम आर्थिक समस्या या मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हमें कमल गट्टे से माता लक्ष्मी के लक्ष्मी मंत्र की जाप करना चाहिए या शुक्र मंत्र का जाप करना चाहिए। ये भी बहुत फायदेमंद है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा माना जाता है। क्या कुछ अगर आपने जैसा बताया कि दीपक जलाना चाहिए, और क्या कुछ अन्य विशेषताएं हैं इसकी? किस प्रकार से दशकों से लोग इसको मानते हुए चले आ रहे हैं? देखिए, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पहले भी आचार्य जी बता चुके हैं, सभी के अलग अलग थोड़ा इसमें मत है। देखिए, 13 तिथि जो है इसको माता लक्ष्मी जी के और गणेश जी के और कुबेर जी के पूजन के लिए माना गया और लक्ष्मी जी के जन्म के लिए विशेषकर इसका महत्व। ठीक है, और हमारे साथ आचार्य निशांत मिश्रा जी जुड़े। निशांत जी, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई अनहोनी हो गई है जिसके चलते वो दीपावली का त्योहार तो नहीं मनाते हैं, लेकिन वो लोग किस प्रकार से घर में धनतेरस की पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, अगर ये अनहोनी 1-2 दिन पहले हो या 2-4 दिन पहले हो जाए तो त्योहार खोटा नहीं माना जाता। त्योहार होगा, कढ़ाई चढ़ेगी, पकवान बनेंगे और खरीदारी भी होगी, लेकिन मूर्ति का स्पर्श या पूजन नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? मानसिक जप कर सकते हैं, मानसिक पूजा करके सामने बैठ के कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति स्पर्श नहीं होगा। जब पाठ करने में कोई बुराई नहीं है, वो आप कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। और जो विशेष मान्यता धनतेरस के दिन खरीदारी की है, तो खरीदारी क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में लोग? हाँ, विशेष खरीदारी करनी चाहिए और मुख्य रूप से जो लोग सक्षम हैं उनको स्वर्ण या रजत यानी कि चांदी खरीदनी चाहिए। जो लोग सक्षम नहीं है तो उनको पीतल या ताम्र या कांसा, ये धातुएं खरीदनी चाहिए जी। और मैंने बताया औषधि, हर बहेड़ा आंवला, ये तीनों लाके धन्वंतरी भगवान को अर्पित करनी चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए मेरे परिवार में आरोग्यता रहे, निरोग्यता रहे जी।
धनतेरस की एक विशेष मान्यता है, ये दिवाली के ठीक 2 दिनों पहले आती है। क्या वजह है कि 2 दिनों पहले से ही इस दिवाली के 2 दिनों पहले ही इसको मनाया जाता है? इसकी क्या विशेषता है कि 2 दिनों पहले इसको मनाया जाता है? विशेषता तो कुछ नहीं है। आज त्रयोदशी के दिन ही धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, तो जिस दिन प्रकट होंगे उसी दिन प्राकट्य उत्सव होगा। 2 दिन बाद दीपावली है, लोग उसकी फिर दीपावली की तैयारी करते हैं। ठीक है, हमारे साथ अंकित गुरुजी जुड़े। अंकित गुरुजी, ये जो धनतेरस है और ये त्योहारों का एक तरह से कहा जाए तो यहाँ से त्योहारें शुरू हो जाती हैं, इसके बाद शादियों के भी लगने शुरू होंगी, तमाम ऐसे लग्न शुरू हो जाएंगे। आज धनतेरस जो है विशेष एक मान्यता होती है, इसलिए मनाया जाता है। राशियों को लेकर के भी इसका कुछ विशेष ऐसा जो प्रभाव है वो पड़ता है क्या, कि राशियों से भी इसका कुछ जुड़ाव हो, कुछ लगाव हो? अंकित जी। राशियों की बात करें तो राशियां भी महत्व रखती हैं और लग्न भी यहाँ पर बिल्कुल महत्व रखता है। अलग अलग राशि के लिए, सभी राशि के लिए इसका अलग महत्व होता है। हमारे साथ आचार्य निशांत जी जुड़े। निशांत जी, अगर राशियों का अलग अलग महत्व जी अगर राशियों का अलग अलग महत्व होता है, कौन कौन सी राशियां हैं जो इस बार धनतेरस में उनके लिए कोई पूजा विधि अलग है या फिर किसी अन्य प्रकार से उनको पूजा अर्चना करना चाहिए या कोई विशेष उपाय उनके लिए? सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग महत्व तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जो फलदायिनी एकादशी राशि होगी वो कुंभ राशि होगी। कुंभ लेके ही भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन चल रहा था उस समय अनन्या ने 14 रत्न हमारे पास आए थे और उस दिन धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य उत्सव भी हुआ था। तो धन्वंतरी भगवान अमृत कुंभ लेके प्रकट हुए थे। तो कुंभ राशि का, इस कुंभ राशि वाले लोग यदि षोडशोपचार 16 तत्वों द्वारा भगवान धन्वंतरी और कुबेर का पूजन करेंगे तो उनके लिए विशेष प्रभावशाली। आचार्य निशांत जी, कहा तमाम प्रकार के प्रसाद के भोग लगाने की भी मान्यताएं हैं, स्नान और आसन को लेकर के भी मंदिर के सामने बैठे हैं। ऐसे में जिन लोगों ने नए घर में गृह प्रवेश किया है या फिर नया घर खरीदा है, उनके लिए पूजा की क्या कुछ विधि होगी आज के दिन? आज के दिन उनको मतलब मुख्य रूप से खीर का भोग लगाना चाहिए। ठीक है। और कुछ लोग जैसे कि धनतेरस के दिन ही गाड़ियां खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, जिस प्रकार से जिसकी जो क्षमता होती है उस प्रकार से वो लेता है। तो ऐसे में गाड़ियां लेना कितना शुभ होता है धनतेरस में? मैं आपको इस बारे में अपना व्यक्तिगत मत रखता हूँ, जिसको मैंने मंथन किया था। आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ जी। गाड़ियों में सारे पुर्जे लोहे के होते हैं, तो इस दिन स्वर्ण, रजत और पीतल, तांबा ये धातुएं खरीदने की विधा है, लोह खरीदने की विधा नहीं। अगर लोग खरीदते हैं, इसका क्या कुछ उल्टा प्रभाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि तमाम लोग ऐसे होते हैं जो खरीदते हैं इस दिन। उसका प्रभाव तो इसलिए नहीं होता कि चलता हुआ लोहा खरीदना, चाहे वो शनिवार को ही खरीदा जाए, लोहा चलना चाहिए या लोहे की मशीनें चलनी चाहिए या लोहा ऐसा हो चले तो गाड़ियां तो चलती हैं, इससे दुष्प्रभाव तो नहीं होता। लेकिन जो इस दिन खरीदने की विधा है वो स्वर्ण और चांदी की मुख्य रूप से है। ठीक। अंकित गुरुजी, कुछ लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं अपने घरों के लिए, उसका क्या कुछ विशेष मान्यता है? क्या ये खरीदना शुभ होता है, इसे खरीदना चाहिए? देखिए, मान्यता की अगर बात करें तो ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं कि इसके लिए कोई विशेष मान्यता का कोई विशेष नियम है। लेकिन ये जो मेरा अपना इस बारे में अपना मत है वो यही है कि तेरस के दिन अगर हम झाड़ू का खरीदारी करते हैं तो ये हमारे लिए इसलिए भी शुभ है क्योंकि झाड़ू हमारे घर में साफ सफाई के रूप में विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, लक्ष्मी का भी रूप इससे माना गया है झाड़ू को। तो झाड़ू का खरीदना इसलिए भी शुभ है क्योंकि हमारे घर का जो भी नेगेटिव पार्ट है, वो कचरा जिसे राहु कहते हैं, उसे साफ किया जाए, क्योंकि राहु जिस भी चीज के साथ लगते हैं उसी चीज को दूषित कर देते हैं।
जी, आचार्य निशांत मिश्रा जी, जैसा कि पिछले कई वर्षों से पूरा हिंदुस्तान कोविड से जूझ रहा था, पिछले साल और इस साल देखा गया कि बाजारों में ज्यादा रौनक है, बिल्कुल बिना किसी भय के साथ लोग इस बार दिवाली मना रहे हैं। क्या कुछ प्रभाव बीमारियों पर पड़ता है इस प्रकार से, क्योंकि आप देखते हैं कि नक्षत्र ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, लोगों को दिक्कतें होती, क्या कुछ इन सब चीजों का असर पड़ता है? नहीं, इस समय ऐसा कोई असर नहीं है। बाकी 2 वर्ष से जो लोग रुके हुए हैं पूर्ण उत्साह में, ये हमारा हिंदू समाज है। हिंदू समाज अपने किसी भी कार्यक्रम को, चाहे वो कार्यक्रम कितनी भी बार वर्ष में आए, उन कार्यक्रमों को बड़े धूमधाम से मनाता है। और आज भी बाजारों में देखो तो प्रत्येक वर्ष से अधिक मार्केट में भीड़ भड़ी पड़ी है। और चूंकि उत्साह में लोग, हमारे त्योहार ऋतुओं के अनुसार होते हैं। देखिए, आलू की बुवाई चल रही है, धान की कटाई हुई, बाजरे की कटाई हुई, फसल विश्राम और हमारे त्योहार शुरू। अब उधर आ जाइए आप, आलू की खुदाई होगी, गेहूं की कटाई होगी और हमारा हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हमारे त्योहार के दुष्प्रभाव कभी भी किसी पे नहीं पड़ते। बस व्यक्ति का मन स्वच्छ हो, साफ हो, तो हमारे समाज में वृद्धि होती है। ये हमारे मनोप्रभाव है। हम सोचते हैं कि किसी त्योहार का प्रभाव हम पर पड़ेगा, दुष्प्रभाव। हमारा कोई भी त्योहार किसी पर भी दुष्प्रभाव नहीं डालता। आचार्य, आज धनतेरस खत्म होगा, कल से छोटी दिवाली। छोटी दिवाली की क्या कुछ विशेष मान्यताएं हैं? किस प्रकार से पूजा विधि होती है छोटी दीपावली की? इस दिन भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। भौमासुर, जो उसकी ये प्रतिज्ञा थी भौमासुर की, भूमि का पुत्र था कि मैं 20,000 कन्याएं एकत्रित कर लूंगा, तब उनसे विवाह करूंगा। तो 16,100 कन्या उसने अपने कारागार में एकत्रित कर ली थी। तो कल एक दिन नारद जी वहां आए। नारद जी एक ऐसे देवता है जो हर विभाग में जा सकते थे। तो नारद जी वहां आए और नारद जी को कन्याओं ने एक अपना विनती पत्र दिया। भगवान को उन्होंने वो पत्र वापस जाके सौंपा। तो भगवान ने कहा अवश्य बचाएगा उनको, हम दीनानाथ दीन वत्सल है। भगवान ने उस दिन चतुर्दशी के दिन नरकासुर यानी कि भौमासुर नाम के राक्षस का वध किया था और उन कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया था। जब मुक्त कराया तो कन्याओं से कहा वो अपने घर जाइए। कन्याएं बोली कि हम किस घर जाए? बोले अपने पिता के घर जाइए। बोले पिता का घर है ही नहीं, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया, ये राक्षस हमें उठा के लाया था। और समाज इतना गंदा है कि हमारे माता पिता के कान भर दिए होंगे उसने। हमारे माता पिता हमें स्वीकारेंगे नहीं, कहेंगे तुम अपवित्र हो गए। तो भगवान ने कहा फिर क्या करेंगे? तो कन्याओं ने कहा कि हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम देह व्यापार करें या आत्महत्या करें। भगवान ने कहा मेरे होते हुए द्वापर युग में ये दोनों ही पाप है। तो फिर भगवान ने उनका ही वर्णन किया, उन्हीं 16,100 कन्याओं से एक साथ विवाह किया। इस दिन एक दीपक जलता है, नरक चतुर्दशी को एक दीपक जलाया जाता है। जी, अंकित गुरु जी, एक दीपक जैसा बताना हमें आचार्य जी ने बताया, इस एक दीपक को जलाया जाता है और क्या कुछ पूजा विधि होती है? किस प्रकार से इस एक दीपक को, और क्या आज कल इस बार जो कल छोटी दीपावली मनाई जाएगी, क्या कुछ शुभ मुहूर्त होगा छोटे दीप को एक दीप को जलाने का, और किस प्रकार से इस दिन पूजा अर्चना की जाती है? क्या कुछ मान्यताएं हैं? देखिए, छोटी दीपावली की अगर बात करें तो कल 1:59 के आसपास तेरस तिथि खत्म होगी और चतुर्दशी तिथि लगेगी। नरक चतुर्दशी भी इसे कहा जाता है। देखिए, जिन लोगों को अकाल मृत्यु का भय है या जो लोग अकाल कष्ट से परेशान है, जिनकी फैमिली में अकाल कष्ट होते हैं, वो कल एक दीपक भगवान यमराज के नाम से दक्षिण घर के दक्षिण दिशा की जो दीवार है वहां दक्षिण की तरफ मुंह करके जरूर लगाएं। इसका बड़ा विशेष महत्व है। दूसरी बात जो आपने कही है पूजन के लिए, तो पूजन के लिए शाम को अगर संभव हो तो श्री राम रक्षा स्तोत्र, गणेश जी की पूजा करने के बाद, लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप करते हैं, उसके बाद एक गिलास जल लेकर उस जल का घर में छिड़काव अगर करते हैं तो ये घर के नकारात्मक एनर्जी के प्रभाव को खत्म करने में बहुत कारगर। अगर भगवान के भोग की बात करें आचार्य निशांत, तो छोटी दीपावली के दिन क्या कुछ भगवान के भोग होते हैं?
उनके आसन को लेकर के क्या किस प्रकार की विधि होती है छोटी दीपावली की? आसन तो लाल ही होना चाहिए और उस दिन भोग तो किसी भी मिष्ठान का आप लगा सकते, लेकिन बड़ी दीपावली को अगर हम बात करें तो बड़ी दीपावली की कुछ अलग विधाएं हैं। आचार्य निशांत, कुछ जो महिलाएं हैं जो माँ बनने वाली हैं, छोटी दीपावली के दिन क्या उनके लिए भी कोई विशेष पूजा की प्रक्रिया होती है? नहीं, उनको जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि अकाल मृत्यु लाभ उनके लिए विशेष पूजा है। गर्भवती माई को उस दिन कोई पूजा विधि का विशेष कार्य नहीं है। मुख्य रूप से बड़ी दीपावली को उन सभी को पूजन करना चाहिए और पूजन की भी विधा ये है, एक सुंदर सी चौकी लगाए, इस पर श्री यंत्र स्थापित करें। सर्वप्रथम श्री यंत्र स्थापना करने के बाद गणेश लक्ष्मी की स्थापना करें। गणेश लक्ष्मी की स्थापना के साथ एक विशेष बात और कि नारायण की भी स्थापना करें, क्योंकि लक्ष्मी माता गणेश जी के साथ पूजन अवश्य होता है, लेकिन लक्ष्मी के दो वाहन होते हैं, एक उल्लू और एक गरुड़। उल्लू पे आती है तो आप देखते हैं बहुत से लोगों की लक्ष्मी केवल बेकार के कामों में जाती है, मदिरा पान करते हैं, जुए खेलते हैं, शराब पीते हैं और हत्या कराते हैं। वो ज्यादा समय नहीं। जब गरुड़ पे आती है तो भगवान विष्णु स्वयं साथ आते हैं, तो अहंकार का पूजन करते चले आते, तो वहां अहंकार नहीं आता, तो नारायण की भी पूजन वहां होना चाहिए। और उस दिन विशेष बात यह है कि जब ये पूजन हो तो श्री यंत्र का विधिवत अर्चन वंदन होना चाहिए और उनके विधिवत जो दल बने हुए हैं उनकी पूजा होनी चाहिए और रात्रि काल में श्री यंत्र का जागरण कराना चाहिए। और पूजन की विधि में माता को भोग लगाते हम बाजार से खरीद के मिठाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिन खीर का भोग अवश्य लगना चाहिए। उसका एक प्रमाण ये है कि समुद्र से ही तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई और समुद्र से ही चंद्रमा प्रकट हुआ। तो जो लोग मानसिक पीड़ा से पीड़ित हैं या जिनका चंद्रमा कमजोर है कुंडली में या जो मनोरोग से पीड़ित हैं, तो उनसे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और अभय का वरदान देती है। बिल्कुल। और आचार्य, आप दोनों का भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धनतेरस की अपनी विशेष मान्यताएं हैं। आप लोगों ने आचार्यों से जाना कि किस प्रकार से पूजा विधि होती है, क्या कुछ खरीदना शुभ होता है, किस प्रकार से धनतेरस मनाए, और आशा करती हूँ आप सभी का धनतेरस बेहतर से बेहतरीन होगा। आप सभी को शुभ धनतेरस। हमारा खास पेशकश में आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।